हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। लेकिन अब एग्ज़ाम बहुत पास हैं तो आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका टारगेट है कि हमें 100+ स्कोर करना है, लेकिन कुछ एवरेज स्टूडेंट भी हैं जिनको ये है कि हम पहले पासिंग स्कोर कैसे करें, कौन कौन से चैप्टर हम करें जिससे हम एटलीस्ट पासिंग को स्कोर तक पहुंच पाएँ एंड देन जो अच्छे चैप्टर हैं जो थोड़े से टफ़ हैं उनको करने का ट्राई करें। तो आज मैं वीडियो बनाऊंगी कि आप जो अगर एवरेज स्टूडेंट हैं 40+ तक आपका है कि पासिंग से पहले क्लियर करें, देन हम हायर मार्क्स को टारगेट करें। तो आज हम उन चैप्टर इजी एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर का डिस्कस करेंगे जो चैप्टर आपको करने में आसान लगेंगे लेकिन आप उससे हाई स्कोर कर सकते हो। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो एवरेज स्टूडेंट हैं बट जिनका टारगेट 100 मार्क्स स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, वो अपने कंप्लीट सिलेबस को करके ही चलना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कुछ एनालिसिस के बेस पे ही मैं आपको ये कुछ चैप्टर एडवाइस कर रही हूँ जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना एंड अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ये हैं हमारे कुछ मोस्ट स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर्स। ओके, तो ये मैंने कुछ प्रायोरिटी वाइज चैप्टर रखे हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है प्रोबेबिलिटी। आपको सबको पता है, आई होप कुछ स्टूडेंट का तो ये फेवरेट चैप्टर भी होगा, आपको करने में बहुत आसान लगता है। इस पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला है आपका, पी ऑफ ई फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आप इस फॉर्मूले के बेस्ड पे आप आसानी से ये चैप्टर कवर कर सकते हो अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाती है। कोई इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है इस चैप्टर की, आप इजीली कर सकते हो। थोड़ा सा कार्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको याद रखना है कि कौन से कितने कार्ड होते हैं, उसकी भी मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी चैनल पे। तो ये आपका ईजीएस्ट चैप्टर है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 100% एक्यूरेसी पॉसिबल है इस चैप्टर में अगर आप थोड़ी सी स्टेटमेंट ठीक ठाक पढ़ लेते हो। ठीक है, तो इजी चैप्टर रहेगा, इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर सकते हो। नाउ सेकंड चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी के बाद का लास्ट से सेकंड चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा। इसमें आपको मीन, मोड, मीडियन 3 रहेंगे आपके। और इस चैप्टर की खासियत क्या है, आपके स्टेप वाइज क्वेश्चन है। हर मीन का भी एक आपके पास अलग से फॉर्मूला है, मोड का भी एंड मीडियन का भी, और हर क्वेश्चन का एक स्टेप फिक्स है। मीन का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन निकालना है तो सभी क्वेश्चन का क्या है, स्टेप आपको फिक्स है। आप 10 क्वेश्चन करो, 15 क्वेश्चन करो, 15 क्वेश्चन का स्टेप फिक्स रहेगा। बस आपको बेसिक सा कंसेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। सेम मीडियन का भी आपका एक फॉर्मूला है, बस उसी के बेस पे आपको एन, F1 जो भी है आपको वो रिकॉग्नाइज करना है और फॉर्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हो। सेम मोड का तो आपको ये 3 फॉर्मूले करने हैं, तो इससे आपका इजीली ये चैप्टर हो जाता है। रिपीटेड पैटर्न एवरी ईयर, हर साल पैटर्न जो है वो रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको इस चैप्टर में बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हुए नजर आएंगे। मीन, मोड, मीडियन के 3 फॉर्मूले हैं, तो इजीली आप ये चैप्टर कर सकते हो। वेरी स्कोरिंग इफ फॉर्मूला इज करेक्टेड। अगर आप फॉर्मूला और उसमें फॉर्मूले की वैल्यू सही से पुट करते हो तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर रहेगा ये आपका। तो ये था हमारा सेकंड प्रायोरिटी। नाउ थर्ड प्रायोरिटी पे आपका चैप्टर रहेगा एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आसानी से इसे किया जा सकता है। देखिए, आप सब चैप्टर तो स्किप नहीं कर सकते। आपको अगर पासिंग तक जाना है, 45 तक मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बहुत आसान चैप्टर है। ओनली 2 मेन फार्मूलाज, आपके 2 फॉर्मूले हैं। एक तो आपका an का फॉर्मूला है a+n-1d, और एक आपका sn का फॉर्मूला है, क्या है, n/2 2a+n-1d। आपके ये 2 फॉर्मूले हैं, आपको n, a, d ये सब पता होना चाहिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकाल के बस पुट करनी है। 2 फॉर्मूले के बेस पे आपका लगभग सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी रिपीटिव है इस क्वेश्चन में, हाई वेटेज है एंड इजी चैप्टर है, तो आप इसको थर्ड प्रायोरिटी पे कर सकते हो। नाउ फोर्थ प्रायोरिटी पे है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। थर्ड चैप्टर है ये आपका मैथ में। इसमें आपके पास क्या है, मेथड फिक्स है। मेथड में आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक आपका
एलिमिनेशन मेथड है। तो आपके पास 2 ही मेथड हैं और मेथड फिक्स है, आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ और अलजेब्रिक 2 तरह क्वेश्चन है, एक बार आपको मेथड क्लियर हो गया तो आप इजीली इस चैप्टर को कर सकते हो। अगर एग्जामिनर आपको मेथड नहीं बोलता करने के लिए, सिर्फ बोलता है सोल्व, तो आप सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। बट 2 मेथड, आप दोनों मेथड को अच्छे से करके चलिए। इसकी फुल वीडियो सब्सटीट्यूशन की भी एंड एलिमिनेशन की मैंने चैनल पे डाल रखी है, आप एक बार जाके देख सकते हो, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। क्लियर? तो ये है हमारा 4th चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नाउ 5th चैप्टर रहेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, एक फैक्टराइजेशन एंड एक फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड तो आपका वो है कि x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्र माइनस 4ac बाय में 2a, ये है आपका फॉर्मूला। एंड सेकंड आपका फैक्टराइजेशन। ये दोनों मेथड भी मैंने करवा रखे हैं, आप देख सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और उसको सोल्व करना होगा, ठीक है, या फिर कुछ स्टेटमेंट होगी और सोल्व करना होगा। सिर्फ 3 एक्सरसाइज हैं आपके एनसीईआरटी में, आप एक बार एनसीईआरटी भी अच्छे से कर लो ना, तभी भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। काफ़ी प्रिडिक्टेबल चैप्टर है ये, बहुत प्रिडिक्टेबल है। तो ये था हमारा 5th प्रायोरिटी का चैप्टर। और 6th प्रायोरिटी है हमारी रियल नंबर। बहुत इजी चैप्टर है रियल नंबर, और इजी के साथ साथ सबसे ज़्यादा कि हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपका सिर्फ इसमें क्या है, एलसीएम, एचसीएफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। एक तो आपका ये है, आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, एचसीएफ निकालना आना चाहिए, और एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर? इसके अलावा कुछ नहीं है। सेकंड है आपका प्रूव दैट कोई भी आपको नंबर गिवन होगा, जैसे कि √5 मैंने ले लिया, इसको प्रूव करना है इरेशनल। तो आप √5 की जगह √3 रखो, √7 रखो, √2 रखो, कुछ भी रखो, आपके स्टेप क्या रहेंगे, सेम। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, आप इस चैप्टर को स्किप मत कीजिएगा। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना और आपको ये प्रूव करना, बस ये है। ये प्रूव का शायद मैंने वीडियो डाल रखी है, और ये एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये मैंने बहुत आसान तरीके से समझा रखा है, आप एक बार वीडियो जरूर देख लेना रियल नंबर की। तो ये थे हमारे 6 चैप्टर। तो फर्स्ट हमारा रहेगा प्रोबेबिलिटी, सेकंड स्टैटिस्टिक्स, अर्थमेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और रियल नंबर। अगर आप कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा करें, कौन सा चैप्टर ना करें, तो एक बार आप इन 6 चैप्टर को अच्छे से 1 बाय 1 क्लियर कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। आई होप आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मेरे को कुछ लग रहा है कि मैं एक पासिंग स्कोर 45-50 तक स्कोर कर पाऊँगा। क्लियर? तो अगर आपके पास टाइम कम है तो फर्स्ट आप इन चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। ये हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6, ये हमारे टोटल 6 चैप्टर हैं। ये सिर्फ 6 चैप्टर ही आपको 35 to 40 मार्क्स तक स्कोर करवा सकते हैं, अगर आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सेकंड, आपको मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि आप फॉर्मूले डेली रिवाइज करो। डेली आपको लर्न करना है, रिवाइज करना है। सभी चैप्टर के फॉर्मूले आप एक नोटबुक पे लिखो, एक पिन पेज पे लिखो, उस पिन पेज को अपने साथ हमेशा रखो और बार बार उसे रिवाइज करते रहो। और सबसे पहले आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सोल्व करो, एनसीईआरटी सोल्व करो। और नई बुक से कुछ भी प्रैक्टिस करना इस टाइम पे आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अब नई बुक से करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो अभी आप अगर करना चाहो तो एनसीईआरटी पे ही फोकस करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लो, ज़्यादा ही एग्जाम्पलर कर लो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि आप लास्ट डेज में अब क्या आपका प्लान रहना चाहिए। तब तक आप ये वीडियो देख के अच्छे से इन 6 चैप्टर का प्लान कीजिए, अगर आपको पासिंग स्कोर तक करना है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।